So in the next part of the thallus organization, we will discuss about the filamentous form. दो तरह के थैलस हो सकते हैं, या तो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में हमने एक फॉर्म पढ़ा था कॉलोनियल, कि कॉलोनियल फॉर्म्स क्या होते हैं। आफ्टर द कॉलोनियल, द अनदर टाइप ऑफ द मल्टीसेलुलर थैलस इज फिलामेंटस थैलस। अगर मल्टीसेलुलर है एल्गे, तो जरूरी नहीं वो कॉलोनियल हो, वो फिलामेंटस भी हो सकते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। मोस्टली एल्गी जो होते हैं जो मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर में भी वो फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। फिलामेंट का मतलब क्या है कि सेल्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होती हैं सिंगल प्लेन में। सपोज ये एल्गी की एक सिंगल सेल है, तो ये इसी तरफ डिवाइड करी, सिंगल प्लेन में डिवाइड करके सेल डिवीजन करके अपना काउंट बढ़ाया, और ये जो मल्टीसेलुलर एक चेन बन गई, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। ये कवरिंग से कवर होता है जनरली ऐसे। तो चेन्स का ये क्लस्टर, ये ग्रुप जो कि एक प्लेन में, एक सिंगल प्लेन में है, डिवाइड करता है, ये कहलाता है ट्रायाकॉम। So what is a trichome? Trichome is a seriate layer or a layer of the cells generally in the single plane or a one plane. इस फिलामेंट, इसको हम ट्राइकॉम कहते हैं, ये फिलामेंट की यूनिट है। अब फिलामेंटस थैलस में एक सिंगल फिलामेंट भी हो सकता है, यानी एक सिंगल ट्राइकॉम, या बहुत सारे ट्राइकॉम्स और भी हो सकते हैं, यानी ब्रांचिंग भी हो सकती है। सो बेसिकली फिलामेंट थैलस का मतलब फिलामेंट बनाए हुए हैं, चाहे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो, चाहे वो चेन लाइक स्ट्रक्चर हो, यानी बहुत जो है थिन हो सकते हैं ये सेल, लाइक दिस इज वन सेल, दिस इज द अनदर सेल, दिस इज द नेक्स्ट सेल, सो ऑन। एक थ्रेड लाइक अपीयरेंस भी आ सकता है और एक चेन लाइक अपीयरेंस भी आ सकता है, ऐसे एक चेन बनाई हो सेल्स ने। ये ब्रांच्ड भी होते हैं और नॉन ब्रांच्ड भी होते हैं, अनब्रांच्ड भी होते हैं। सो इट इज फॉर्म्ड थ्रू द रिपीटेड सेल डिविजन्स इन अ सिंगल प्लेन, एक सिंगल प्लेन में डिवाइड करने की वजह से, और सेल्स जो होती हैं वो एक दूसरे से अटैच होती हैं। तो इस तरह से एक मल्टी सेलुलर थैलस बनता है, जिसमें हर एक सेल इंडिविजुअली अपना काम कर रही है, और मेन काम क्या है एल्गी का, फोटोसिंथेसिस करना और खुद के लिए फूड बनाना, प्लस ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करना। तो एल्गी की जो भी प्रॉपर्टी है वो ये सेल्स क्या कराती हैं, अचीव कराती हैं। तो फिलामेंटस थैलस खुद दो तरह का होता है, एक अनब्रांच्ड और एक ब्रांच्ड। सो बेसिकली ये जो अभी तक मैंने ड्रॉ करा है, ठीक है, अगर इसके ये ब्रांचेस हटा दें तो ये अनब्रांच्ड थैलस है। अनब्रांच्ड थैलस में क्या है, सेल्स एक के ऊपर एक प्लेस है, और किसी भी सेल में डिवीजन किसी दूसरे प्लेन में नहीं हो रहा। देखिए मानो ये सेल डिवाइड कर रही है तो केवल एक ही प्लेन में डिवाइड कर रही है, कोई भी सेल ऐसा नहीं है कि ये वाली सेल इधर डिवाइड करने लगी, कोई दूसरा प्लेन है ही नहीं डिवाइड करने के लिए, एक सिंगल प्लेन में एक डायमेंशन में डिवीजन हुए जा रहा है और अनब्रांच्ड थैलस फॉर्म हुए जा रहा है। तो फिलामेंटस में अनब्रांच्ड थैलस हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। अनब्रांच्ड थैलस में भी दो प्रोबेबिलिटीज हैं, एक अटैच हो सबस्ट्रेटम से या नहीं भी अटैच हो। तो यहां पर मैं एक हायरार्की लिख देता हूं। हम पढ़ रहे हैं फिलामेंटस, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस थैलस, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड की हम बाद में बात करेंगे। अनब्रांच्ड में भी एक तो होते हैं फ्री फ्लोटिंग अनब्रांच्ड, फ्री फ्लोटिंग, और दूसरे ऐसे होते हैं जो अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से। देखिए जो फ्री फ्लोटिंग अनब्रांच होंगे उसके अंदर सारी सेल्स एक जैसे होंगे, ठीक है, कोई एपिकल या बेसल सेल नहीं होगी। ये थोड़ा पेंटैम में इसी तरह से ड्रॉ होता है, कंसीडर इट इक्वल शेप सेल्स। सारे सेल्स हैं इनके ऊपर एक अरेंज है, ये फिलामेंटस मल्टीसेलुलर थैलस है। इसमें सारे सेल्स एक जैसे हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, अपना काम कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। लेकिन जो अनब्रांच थैलस अटैच है सबस्ट्रेटम से, मानो ये कोई प्लेस है, कोई आइलैंड है या कहीं भी जहां एल्गी अटैच होनी है इस सबस्ट्रेटम से, तो वो फिलामेंटस अनब्रांच थैलस जो अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से, उसमें दो तरह की सेल होती हैं, एक होती है बेसल सेल और बाकी सारी होती हैं नॉर्मल सेल्स, जिनको एपिकल सेल्स कहते हैं। एपिकल सेल्स का काम वही है जो एल्गी का काम है, क्या, फोटोसिंथेसिस करना। हर एक सेल क्या है, अपने आप में फोटोसिंथेटिक है। बट बेसल सेल जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, क्योंकि बेसल सेल का या एनकरेज सेल का
इसको एंकरेज सेल भी कहते हैं। इसका मेन काम जो है वो इसको अटैच कराना है सबस्ट्रेट के साथ। तो एपिकल सेल्स अलग है, एपेक्स अलग है, बेस अलग है। बेसल सेल केवल अटैच कराने का काम कराती है, ठीक है। बेसल सेल को हम होल्ड फास्ट भी कहते हैं, होल्ड फास्ट या राइजोडियल सेल। तो बेसल सेल को हम होल्ड फास्ट या राइजोडियल सेल भी कहते हैं, वो सेल जो अटैच कराती है सबस्ट्रेटम से। ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, इसका काम सिर्फ अटैचमेंट कराना है। तो यहां पर एक क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है काम का बंटवारा हो गया। इन्होंने फोटोसिंथेसिस करने का काम कर लिया, बेसल सेल ने या होल्ड फास्ट ने अटैच कराने का काम कर लिया सबस्ट्रेटम के साथ। तो बेसिकली अनब्रांच्ड में दो केसेस हो सकते हैं। अगर फिलामेंट बिल्कुल भी ब्रांच नहीं है तो या तो वो फ्री फ्लोटिंग हो सकता है, जैसा कि स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है। एक एल्गी है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में एक ही तरह के सेल्स हैं, कोई होल्ड फास्ट वगैरह नहीं है, लेकिन अटैच भी हो सकता है सबस्ट्रेटम से अनब्रांच्ड थैलस, जैसे कि ऊडोगोनियम इसका बेस्ट एग्जांपल है। ग्रीन एल्गी है ऊडोगोनियम या ग्रीन एल्गी है यूलोथ्रिक्स। ये दोनों एल्गे अनब्रांच्ड हैं लेकिन अटैच होते हैं अपने सबस्ट्रेटम से, और यहाँ क्लियर एक जो है डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। सो दिस इज द फिलामेंटस अनब्रांच्ड थैलस। फिलामेंटस में ही, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस में ही ब्रांच्ड थैलस भी होते हैं, जिसके बारे में अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। मल्टीसेलुलर फिलामेंटस में अनब्रांच्ड के बाद दूसरी चीज आती है ब्रांच्ड। ब्रांच्ड फिलामेंटस मल्टीसेलुलर। हालांकि मल्टीसेलुलर लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही जब फिलामेंट हमें पता है क्या होता है तो मल्टीसेलुलर ही होगा। तो यहां हम बात करते हैं ब्रांच्ड फिलामेंटस मल्टीसेलुलर की। ब्रांचिंग का मतलब है कि दो प्लेन में डिवीजन हो गया है, डिवाइड इन टू और मोर प्लेन। पहले एक ही प्लेन में सेल डिवाइड करे जा रही थी ना, तो कोई ब्रांचिंग थी नहीं, लाइक दिस एक ही प्लेन में जा रहे थे। बट अगर ये बेसिकली सेल मानो इस प्लेन में भी डिवाइड करने लगे, ये इधर डिवाइड करने लगे, तो ये ब्रांचेस बन गए, ठीक है। तो जो ब्रांच्ड फिलामेंट है उसमें दो प्लेन या उससे भी ज्यादा प्लेन में डिवीजन हो सकता है। खुद ब्रांच्ड फिलामेंट जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फाल्सली ब्रांच्ड या सूडो ब्रांच्ड, झूठी ब्रांचिंग है, एक्चुअल ब्रांचिंग नहीं है, यानी एक्चुअल डिवीजन नहीं है, नो एक्चुअल सेल डिवीजन। ब्रांचिंग के लिए कोई सेकंड प्लेन में सच में डिवीजन नहीं हुआ है। और एक केस है ट्रूली ब्रांच्ड, जहां सच में दो प्लेन में डिवीजन हुआ है। तो पहले हम समझते हैं फाल्सली ब्रांच्ड क्या है, ठीक है। तो ट्रायकॉम्स जो होते हैं लाइक दिस, ये एक ट्रायकॉम है। ट्रायकॉम मैंने बताया था सेल्स का ग्रुप एक ही प्लेन में। अब क्या होगा, अगर रियल ब्रांचिंग होती तो सच में डिवीजन होता, बट कभी कभी क्या होता है कहीं से ये ब्रेक हो जाता है। मानो ये एक सेल इंटरकैलरी सेल ब्रेक हो गई, ठीक है, तो ये कुछ थैलस इस तरह का दिखेगा। ये सेल ब्रेक हो गई तो ये ऐसे ऊपर चली जाती है। मानो दो या तीन सेल टूट गए होते तो कुछ ऐसा दिखता थैलस, ठीक है। इसी तरह से कहीं और से मान लीजिए सेल्स टूटे हों, तो सेल्स के इंटरकैलरी ब्रेकडाउन की वजह से, रियली में डिवाइड नहीं किया उन्होंने, थैलस के ब्रेकडाउन की वजह से साइड में अपेंडेजेस आ जाते हैं। वो अपेंडेजेस ऐसा लगते हैं, वो जो शीथ जो यहां से टूट गई और सेल्स बाहर निकल गए, वो ऐसा लगते हैं जैसे ब्रांचिंग हो। But that branching is not due to the cell division. That branching is due to the breakdown of the thallus. जो फिलामेंट था हमारा सिंपल फिलामेंट, अनब्रांच्ड फिलामेंट था, उसके ब्रेकडाउन से एक झूठी ब्रांच निकल गई, फॉल्स ब्रांच निकल गई। इसको हम कहते हैं फॉल्सली ब्रांच्ड एल्गे। तो ऐसा एल्गे पाया जाता है सीटोनीमा। इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं, पूछा जाता है जनरली ये कि फॉल्सली ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी कौन सी है। तो एक होता है सीटोनीमा, SCYTONEMA। साइटोनीमा भी बोल सकते हो या सीटोनीमा भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर फॉल्स ब्रांच देखने को मिलती है। इसके अलावा नॉर्मली जो होंगी ट्रू ही ब्रांचेस होते हैं। ट्रूली ब्रांच्ड में देखिए क्या होता है। ट्रूली ब्रांच में ऐसा होता है कि सेल्स का जो एक ट्रायकॉम था या जो फिलामेंट था, अनब्रांच फिलामेंट, ठीक है। मानो इस सेल ने दूसरे प्लेन में स्टार्ट कर दिया डिवाइड करना, फिर इस सेल ने भी मानो डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, तो देखिए ये ब्रांचेस बन गए, ये भी ब्रांचेस है। हो सकता है ये सेल फिर फर्दर डिवाइड करने लगे, फिर ये सेल फर्दर डिवाइड करने लगे,
इधर कोई सेल फर्दर डिवाइड करे, ये करने लगे, तो कितने भी लेटरल ब्रांचेस आ सकते हैं मेन ट्रायकॉम के अलावा। तो यहाँ ट्रूली ब्रांचिंग है, यानी यहाँ पर इस सेल को इधर भी डिवाइड करना पड़ा और इधर भी, तो 2 या उससे भी ज्यादा प्लेन में अगर सेल को डिवाइड करना पड़े तो वो सरफेस एरिया भी बढ़ाएगी और वो ब्रांचेस भी फॉर्म करेगी। तो ब्रांच्ड जो फिलामेंट होते हैं बेसिकली वो दो तरह के हैं, फाल्सली ब्रांच्ड और ट्रूली ब्रांच्ड। तो हम ट्रूली ब्रांच्ड के बारे में पढ़ते हैं। फाल्सली में कोई सब टाइप नहीं है, बट जो ट्रूली ब्रांच्ड फिलामेंट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं ट्रूली ब्रांच्ड। एक तो होते हैं सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंट। ट्रूली मेंशन करना आप जरूरी नहीं है क्योंकि ब्रांच्ड का मतलब हम ट्रूली वाले बात कर रहे हैं, ठीक है। हेटेरोट्राइकस और सूडो पैरेन्काइमेटस। सिंपल ब्रांच फिलामेंट, हेटेरोट्राइकस ब्रांच फिलामेंट और सूडो पैरेन्काइमेटस, तीनों ही ब्रांच्ड फिलामेंट है, लेकिन तीनों में कॉम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस है। सेकंड थिंग, सबसे ज्यादा एडवांस थैलस जो होता है एल्गी का वो होता है हेटेरोट्राइकस ब्रांच्ड फिलामेंट, ये याद रखिएगा। ना तो यूनिसेलुलर ना मल्टीसेलुलर में भी कौन सा पर्टिकुलरली जो ब्रांच्ड हेटेरोट्राइकस है वो सबसे ज्यादा एडवांस फॉर्म है एल्गी की। रूट स्टेम लीफ के जैसा ही अपीयरेंस आ जाता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं ट्रूली ब्रांच्ड फिलामेंटस मल्टीसेलुलर एल्गी। उसमें भी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल फिलामेंटिक एल्गी, सिंपल फिलामेंट्स। देखिए सिंपल फिलामेंट जैसे कोई एक बेसिक सा जो है ब्रांचिंग हो, सिंपल फिलामेंट ब्रांच यहाँ लिख देते हैं। जो मैंने अभी पीछे एक डायग्राम ड्रॉ किया था कि सेल्स जो है डायरेक्टली सेकंड प्लेन में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सिंपल फिलामेंट कहलाता है। यहाँ होता क्या है कि मान लीजिए सबस्ट्रेटम से अटैच है, यहाँ सबस्ट्रेटम से अटैच होती है एल्गी, अटैच टू सबस्ट्रेटम। देखिए सबस्ट्रेटम से अटैच है तो बेसल सेल होगी, ये होगी बेसल सेल जिसको हम होल्ड फास्ट भी कहते थे, ये इसको अटैच करा के रखे हुए हैं, राइजोडियल सेल भी कह सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी सेल थी एपिकल सेल्स, मानो ये एपिकल सेल डिवाइड करी इस प्लेन में, इधर आ गई, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, ये एपिकल सेल इधर डिवाइड कर गई, तो बेसल सेल कभी भी डिवाइड नहीं करेगी, नेवर डिवाइड। बट जो एपिकल सेल्स हैं उनमें से कोई भी सेल डिवाइड करके ब्रांचिंग को फॉर्म कर सकती है, और ये क्या कहलाएगा, ब्रांच्ड सिंपल फिलामेंट का कहलाएगा। एग्जांपल है क्लेडोफोरा। आप रिकॉर्डिंग को पॉज करके आप जो है प्रीवियस करके भी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, एग्जांपल्स के नाम लिख सकते हैं क्योंकि एग्जांपल्स ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। समझना इंपॉर्टेंट है शेप क्या है और उनके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। तो क्लेडोफोरा एक एल्गी है जो सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है। ट्रूली ब्रांचिंग में ही एक और टाइप आता है हेटेरोट्राइकस हैबिटाट, हेटेरोट्राइकस फिलामेंट्स, ये सबसे एडवांस फॉर्म है। हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग तरह के, 2 टाइप्स, ठीक है। और ट्राइकॉम का मतलब ट्राइकॉम्स, ट्राइकस का मतलब ट्राइकॉम्स। तो ट्राइकॉम क्या होता था, सेल का ग्रुप ऐसे, ये ट्राइकॉम कहलाता था। अगर एक से ज्यादा टाइप के ट्राइकॉम प्रेजेंट हैं तो वो कहलाता है हेटेरोट्राइकस फिलामेंट। यानी ब्रांचिंग तो है ऑफ कोर्स, लेकिन 2 तरह की ब्रांचिंग है, सिंपल ब्रांचिंग नहीं है। वो दो टाइप होते हैं, वो होते हैं एक तो प्रोस्टेट सिस्टम, ठीक है, और दूसरा होता है इरेक्ट सिस्टम। दो तरह के ट्रायकॉम हैं, एक प्रोस्ट्रेट सिस्टम बोलते हैं, प्रोस्ट्रेट ट्रायकॉम बोलते हैं, दूसरे को हम इरेक्ट ट्रायकॉम बोलते हैं या इरेक्ट सिस्टम बोलते हैं। इरेक्ट सिस्टम जो होता है वर्टिकल होता है जनरली और अबोव द एक्सिस होता है, अबोव द सबस्ट्रेटम, जबकि प्रोस्ट्रेट सिस्टम जो होता है हॉरिजॉन्टल या अटैच टू द सबस्ट्रेटम होता है, ठीक है। देखिए इसको समझते हैं, मान लीजिए ये सबस्ट्रेटम है, ये कोई सबस्ट्रेटम है, कोई रॉक है, कुछ भी। अब एल्गी ग्रो कर रहा है जो हेटेरोट्राइकस हैबिटाट रखता है, ठीक है। तो यहाँ एल्गी, यहाँ सेल्स है एल्गी के लाइक दिस, ये एक पूरा सरफेस है, इसके अंदर मल्टी सेलुलर एल्गी, तो बहुत सारे सेल्स हैं। ये कहलाता है प्रोस्ट्रेट सिस्टम जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है।
यहीं से ऊपर डिवाइड करने पर, देखिए साइड में डिवाइड करा तो प्रोस्टेट सिस्टम ही डेवलप हो रहा है, मानो ऐसे सेल से नीचे जो सबस्ट्रेटम से अटैच है। अब ये सेल ऊपर भी तो डिवाइड करेंगे ना इस प्लेन में, तो ये इधर भी डिवाइड करते हैं सेल्स, तो ऊपर की तरफ डिवाइड करने से जो ब्रांचिंग बनती है, ये तो अनब्रांच्ड हो गया, ब्रांचिंग दिखाते हैं चलिए। ये पूरा सिस्टम कहलाता है इरेक्ट सिस्टम। We were discussing the prostate and erect system. तो प्रोस्टेट सिस्टम एक तरह का ट्राइकॉम, देखिए हेटेरोट्राइकस, दो तरह की ब्रांचेस हैं, दो तरह के फिलामेंट है, ठीक है, और जो ब्रांच्ड है, एक है प्रोस्टेट सिस्टम जो नीचे की तरफ है, ये कुछ सेल्स जो अटैच करते हैं सबस्ट्रेटम से, और दूसरा इरेक्ट सिस्टम होता है। अब जितनी ज्यादा एडवांस एल्गी होगी, मैंने बताया ना सबसे एडवांस फॉर्म थैलस का, सबसे ज्यादा एडवांस फॉर्म हेटेरोट्राइकस फिलामेंट होना है, ये सबस्ट्रेटम से अटैच भी होता है और इरेक्ट सिस्टम भी डेवलप करता है। कुछ हेटेरोट्राइकस एल्गीज में एक आध सप्रेस हो सकता है, किसी का प्रोस्टेट सिस्टम सप्रेस हो जाता है, किसी का इरेक्ट सिस्टम। अगर किसी में प्रोस्टेट सिस्टम सप्रेस हो गया तो ऊपर की तरफ ब्रांचेस तो ज्यादा है, नीचे से एक छोटी सी सेल होगी, ओके। किसी किसी में प्रोस्टेट सिस्टम डेवलप होता है, यानी वो नीचे ज्यादा फैला हुआ है, ऊपर फैलता ही नहीं, जैसे कि कोलियोकीट, अभी एग्जांपल से बताऊंगा। तो ये होता है हेटेरोट्राइगस फिलामेंट, जहां दो तरह की ब्रांचेस पाई जाए, एक जिसको हम प्रोस्टेट सिस्टम कहते हैं, दूसरा जिसको हम इरेक्ट सिस्टम कहते हैं। दोनों ही जो होते हैं वेल डेवलप हो सकते हैं या एक आध उनमें से सप्रेस हो सकता है। तो एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। एक्टोकार्पस, एल्गा है एक एक्टोकार्पस, थियोफाइसी का मेंबर है, ये हम प्रैक्टिकल में मैंने कराया हुआ है, मैं एक चैनल में लिंक शेयर करूंगा, उस पर आप देख लेना। एक्टोकार्पस जो है लगभग 1 से 1.5 फीट की एल्गी है, ठीक है। एक होता है फ्रिसिलिया, स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, CHIELLA। फ्रिसिलिया जो होता है, इसमें भी वेल डेवलप्ड हेटेरोट्राइगस सिस्टम है। इनका जो हेटेरोट्राइगस सिस्टम है, उसमें प्रोस्टेट सिस्टम भी डेवलप है और इरेक्ट सिस्टम भी डेवलप्ड है, ठीक है। जबकि एक एल्गी होता है ड्राई पैराडियोप्सिस, स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, देखिए एग्जांपल्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। ड्रेपैरनैल्डियोप्सिस जो होता है एल्गी, इसके अंदर प्रोस्टेट सिस्टम सप्रेस होता है, एलिमिनेटेड है। हेटेरोट्राइगस बट प्रोस्टेट सिस्टम बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, इसमें जो डेवलप होता है वो इरेक्ट सिस्टम ज्यादा डेवलप होता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्रांचेस दिखाई देती हैं। ये मान लीजिए सबस्ट्रेटम है, यहाँ ये प्रोस्टेट सिस्टम रहा, और इरेक्ट सिस्टम में एपिकल सेल्स हैं, नोडल सेल्स हैं, वेट, ये इसका इरेक्ट सिस्टम है, ठीक है, और इनसे हाईली ब्रांच्ड निकलती हैं। जैसे इस सेल से मान लीजिए डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, इस इंटरकैलरी सेल से ब्रांचेस निकली, फिर हर एक सेल से और ब्रांचेस निकलती हैं। तो वेल डेवलप्ड इरेक्ट सिस्टम होता है, बट प्रोस्टेट सिस्टम जो होता है इसके अंदर सप्रेस होता है। सिमिलरली एक एल्गी होता है कोलियोकीट, इसी का एक और एग्जांपल बताता हूं, प्रोस्टेट सिस्टम जिसमें सप्रेस रहता है, स्टिगोक्लोनियम। स्टिगोक्लोनियम में भी प्रोस्टेट सिस्टम क्या रहता है, सप्रेस रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कोलियोकीट। कोलियोकीट एल्गी जो होता है, इसके अंदर इरेक्ट सिस्टम सप्रेस्ड है। कोलियोकीट देखिए किस तरह का दिखेगा, उसका एरियल व्यू देखेंगे ऊपर से, ये मान लीजिए सबस्ट्रेटम रहा, ठीक है, उस पर ये कोलियोकीट है पूरा, ये एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर है जो सबस्ट्रेटम से अटैच है, ये ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। तो यहां से जब हम इसको देखेंगे एरियल व्यू, तो ये पूरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा इसका वेल डेवलप्ड, ऐसे बहुत सारी सेल होंगी इरेक्ट सिस्टम में। ऊपर से जब हम देखेंगे ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है, ये उसके सेल्स हैं, लेकिन कोई भी सेल हमारी तरफ जहां से हम देख रहे हैं ऊपर के प्लेन की तरफ डिवाइड नहीं कर रही, इसका मतलब ये इरेक्ट सिस्टम नहीं बना रहा, केवल प्रोस्टेट सिस्टम जो है इसका डेवलप्ड है। तो ये कुछ एग्जांपल है, सारे एग्जांपल आप याद रख सकते हो, चाहे तो आप इनको स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि एक्टोकार्पस या फ्रिसिलिया में वेल डेवलप्ड है, हेटेरोट्राइगस दोनों डेवलप है, जबकि ड्राई पैराडियोप्सिस या स्टिगोक्लोनियम में प्रोस्टेट सिस्टम सप्रेस है, और कोलियोकीट में इरेक्ट सिस्टम जो है वो सप्रेस है या एलिमिनेटेड है। So this is the heterotrachous habitat of the algae, which is very very important.
All of the examples you can remember. Multicellular, we have discussed the colonial form as well as we have discussed the branched or the filamentous form. Filamentous form was unbranched as well as the branched. ब्रांच्ड में भी हमने सिंपल फिलामेंट पढ़े, हमने हेटेरोट्राइगस फिलामेंट पढ़े, अब हम पढ़ेंगे सूडो पैरेनकाइमेटस फिलामेंट्स. देखिए पैरेनकाइमा हायर प्लांट्स का, एल्गी में तो टिश्यू नहीं बनता ना, तो जनरली पैरेनकाइमा की हम बात नहीं करते, बट हायर प्लांट्स में पैरेनकाइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कॉस्मोपॉलिटन है. चाहे फ्रूट हो, रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, जाइलम हो, कुछ भी हो, हर एक चीज के अंदर पैरेनकाइमा जरूर होती है. पैरेनकाइमा होता क्या है? पैरेनकाइमा एक टिश्यू है जिसमें सेल्स हैविंग वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं. थिन लिविंग सेल्स, पतले और जिंदा सेल, thin and living cells are arranged together to form a mass which is called parenchyma. तो पैरेनकाइमा एक सिंगल सेल भी होती है, और जब पैरेनकाइमा अपने जैसी और सारी पैरेनकाइमा के साथ मिलकर टिश्यू बनाती है तो वो कहलाता है पैरेनकाइमा टिश्यू. तो यहाँ सूडो पैरेनकाइमेटस का मतलब क्या है? सूडो पैरेनकाइमेटस से मतलब ये लगता है कि कोई एक रिबन लाइक शेप बना ली है, लेकिन वो शेप बनी कैसे है? ब्रांचिंग के ओवरलैपिंग से, मर्जिंग से. देखिए मैं समझाता हूँ इसको. ये एक अनब्रांच्ड थैलस था, हम तो ब्रांच्ड की बात कर रहे हैं, तो चलिए ब्रांचिंग दिखाते हैं. एक ब्रांच यहां से गई, ठीक है, एक ब्रांच यहां से निकल गई, एक ब्रांच सपोज यहां से निकली थी. सिमिलरली इधर भी ब्रांचेस हैं. देखो ये ब्रांच यहां इस पर ओवरलैप कर रही है, मर्ज कर रही है, तो यहां ना एक टिश्यू सा बन जाता है ऐसे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर. यहां मतलब आकर ये नहीं लगता कि ये तो फिलामेंट है, ट्रायकॉम है. यहां मर्ज कर जाने से या यहां पर मर्ज हो जाने से एक रिबन लाइक, ठीक है, एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है या लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिनको हम सूडो पैरेनकाइमेटस फिलामेंट कहते हैं. तो फिलामेंट्स की जो ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस के ओवरलैपिंग से जब वो ब्रांचेस मिलकर इंटरव्यून एक दूसरे में गुथ जाएं, ठीक है, इंटरवीविंग ब्रांचेस की वजह से जो पर्टिकुलर सिस्टम डेवलप होता है, एक पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है, उसको हम सूडो पैरेनकाइमेटस हैबिटेट कहते हैं. इन रियली वो पैरेनकाइमा नहीं है, यानी वहां पर मास ऑफ सेल्स नहीं है, वहां पर एक जो रिबन लाइक शेप बन गया या मास ऑफ सेल बन गया, वो किससे बना है? फिलामेंट्स के मर्जिंग से या फिलामेंट्स के एक दूसरे के ऊपर अटैच हो जाने की वजह से हुआ है. तो ये कहलाता है सूडो पैरेनकाइमेटस थैलस. तो एक सिंगल फिलामेंट भी फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, उसको कहेंगे यूनिएक्सियल. जब एक ही एक्सिस फ्यूज करे, मानो एक ही ब्रांच फ्यूज कर रही है, ये एक ब्रांच थी, ये तो दोनों ब्रांच मिलकर फ्यूज हो रही हैं, तो ये यूनिएक्सियल है. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इसी ब्रांच में मानो यहां से भी एक और ब्रांच आ जाए और वो भी आकर फ्यूज कर जाए, तो वो मल्टी एक्सियल हो जाएगा. तो ओवरलैपिंग जो है वो केवल एक सिंगल ब्रांच से है, यानी एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से ही ओवरलैप कर रही है, तो यूनिएक्सियल है. अगर बहुत सारी ब्रांचेस आपस में मिलकर एक्सिस बना रही हैं तो वो मल्टी एक्सियल है. मल्टी एक्सियल का एग्जांपल होता है रेड एल्गी पॉलीसाइफोनिया. बहुत ही सुंदर रेड कलर की एल्गी होती है पॉलीसाइफोनिया, इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम रेड एल्गी पढ़ेंगे. तो पॉलीसाइफोनिया एग्जांपल है मल्टी एक्सियल का, ठीक है, एक से ज्यादा फिलामेंट्स के साथ फ्यूजन हो जाता है. यूनिएक्सियल का एग्जांपल है बैट्रोस्पर्मम, ये भी पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं यूनिएक्सियल का. बैट्रा वो स्पर्मम. सो बैट्राकोस्पर्मम यूनिएक्सियल सूडोपैरेनकाइमेटस है, पॉलीसाइफोनिया मल्टी एक्सियल सूडोपैरेनकाइमेटस है. अगेन आई एम रिपीटिंग, फिलामेंट्स की फ्यूजन से एक सूडो फाल्स पैरेनकाइमा बनती है या फाल्स एक टिश्यू बनता है. सो मल्टीसेलुलर में आफ्टर द कॉलोनियल एंड ब्रांच्ड, द थर्ड टाइप इज साइफेनेसियस फॉर्म और साइफन फॉर्म. देखिए साइफन का मतलब होता है होलो ट्यूब, ठीक है, होलो ट्यूब लाइक एल्गीज जो होते हैं उनको साइफेनेशियस फॉर्म बोलते हैं, और वो मल्टी सेलुलर है लेकिन ब्रांच्ड नहीं है, उनके अंदर ट्रायकॉम्स नहीं है. देखो मानो सेल्स एक के ऊपर एक प्लेस है, जब सेल डिवीजन हो रहा होगा, ये पहले एक सेल रही सपोज, इसने डिवाइड करके बाकी सारे सेल्स बनाए, तो सभी सेल्स का अपना न्यूक्लियस है, सभी सेल्स की अपनी वॉल फॉर्मेशन है, सबके पास अपनी अपनी सेल वॉल है. लेकिन अगर सेल वॉल ना बने, कोई सेल डिवाइड करने लगे,
ठीक है, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाए लेकिन एक सेल वॉल फॉर्मेशन ना हो, तो इस सिंगल सेल के अंदर ही बहुत सारी न्यूक्लियस जनरेट हो जाती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन या सिनोसाइट। सिनोसाइट क्या है? जब सेल डिवाइड करना शुरू कर दे और केवल न्यूक्लियस डिवाइड करे, सेल वॉल फॉर्मेशन ना हो। तो जब तक सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई, सारे सेल्स अलग अलग नहीं हुए हैं। ओके, तो यहां पर सिनोसिटिक कंडीशन होती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है और एक कॉमन ट्यूब बन जाती है, ये इसको कहते हैं हम साइफन। ये जो कॉमन होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, देखो इस मास में, इस साइफन के अंदर न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी है, इसके अंदर लार्ज वैक्यूल भी है। तो ये अपने आप में काम कर रही है किसका? मल्टी सेल्स का ही, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस भी बहुत सारे हैं, बट कॉमन एक पाइप के अंदर अरेंज है, साइफन के अंदर अरेंज है, तो इसको हम कहते हैं साइफनस एल्गी। ये क्या होते हैं? हमारे ए सेप्टेट है, इनके अंदर सेक्शन नहीं है या सेप्टा नहीं है, ए सेप्टेट। ये सेप्टेट थैलस है। जब सेल्स के अंदर क्रॉसली सेप्टम दिखे, सेप्टम का मतलब पार्टीशन, जब सेप्टम ना दिखे सेल्स के बीच में, ये दो सेल हैं लेकिन इनके बीच में सेप्टम नहीं है क्योंकि क्रॉस सेल वॉल नहीं बनी, तो वो कंडीशन कहलाती है ए सेप्टेट। तो ए सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसिटिक एल्गीज, और जो साइफन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम साइफनेशियस एल्गी कहते हैं, जैसे कि वॉचेरिया। वॉचेरिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी है, टेरेस्ट्रियल में भी आता है एग्जांपल। वॉचेरिया जो एल्गी होती है वो साइफनेशियस एल्गी है। एक होती है बॉटरडियम, ये भी साइफनस एल्गी है। हालांकि फर्क ये है कि ये सिंपल साइफन होता है, वॉचेरिया जो है ना ये सिंपल साइफन है, जबकि जो बॉटरडियम है इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं। देखिए मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, ये एक सिंपल साइफन है, ठीक है, ये है वॉचेरिया। बोट्राइडम में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर है, ये इसका सिंपल साइफोन है, बट यहाँ नीचे राइजोडियल सेल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, जो सबस्ट्रेटम से अटैच कराने का काम कराते हैं। तो है वही सब कुछ, यहाँ भी न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है ना, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बट कुछ साइफन का पार्ट जो है वो अटैचमेंट के लिए अलग हो गया, तो यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर हो गया कि कुछ साइफन का पार्ट जो है वो अटैचमेंट कराएगा और बाकी जो है वो एज इट इज सिनोसिटिक कहलाएगा। तो ये कहलाती है साइफनेशियस फॉर्म। एग्जांपल है दो, वॉचेरिया या बॉटराइडम। अच्छा, सेकंड थिंग, यहाँ सिनोसाइट्स जो हैं इनके अंदर पार्टीशन आ सकता है, कहाँ पर? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। जैसे वोचेरिया का जब ऊगोनियम बनेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सेल्स में पार्टीशन आ सकता है, वेजिटेटिव पार्ट में नहीं आता। ऐसे ही जब एंथ्रीडियम बनेगा, ऐसे एंथ्रीडियम बनता है उकलाई, तो एंथ्रीडियम के अंदर सेल्स अलग अलग दिखाई देंगे, वहां फिर साइफन जो है वो सेप्टेट हो जाता है केवल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। अदरवाइज कहीं पे भी साइफन जो है वो सेप्टेट नहीं होता, ए सेप्टेट रहता है। So this is the siphonous form, and the last form in the multicellular is the parenchymatous form. ठीक है, parenchymatous form क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। लास्ट फॉर्म इज parenchymatous। तो जैसे सूडो parenchymatous में मैंने आपको parenchyma के बारे में बताया था, तो वहां तो ब्रांचेस जब मर्ज कर रहे थे तो सूडो parenchyma लग रही थी। यहां सच में ही parenchyma बनती है, क्योंकि मल्टी डायरेक्शन में या मल्टी प्लेन्स में सेल डिवाइड करते हैं। अब सेल जब मल्टी प्लेन में डिवाइड करेंगे ना, तो वो सेल्स का मास ही बनाएंगे ऑफ कोर्स, और वो सेल्स का मास जो होता है वो एक तरह का पैरेन्काइमा है। तो फ्लैट और फोलिएज थैलस बनता है, ठीक है, फ्लैट और फोलिएज, यानी जैसे पत्ता फोलियोज होता है ना फ्लैट, ऐसे। तो बहुत ज्यादा डिवीजन की वजह से, मल्टी डायरेक्शनल प्लेन्स में डिवीजन करने की वजह से, इसको आप एक तरह से ना मल्टी एक्सियल सूडो पैरेन्काइमेटस का हाइब्रिड वर्जन मान लीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे प्लेन्स में डिवाइड कर देने की वजह से रियल पैरेन्काइमेटस थैलस बन जाता है, जो फ्लैट है, जो फॉलिएज है लीफ के जैसा। मानो ये सबस्ट्रेटम है, तो इसके ऊपर पूरी तरह से अटैच है, यानी कोई ब्रांचिंग नहीं है, पूरा थैलस सॉलिड है, फ्लैट है, फॉलिएज है, ये कहलाता है पैरेन्काइमेटस। तो जो एडवांस एल्गी होती है ना, हेटेरोट्राइकस एडवांस ये नहीं है, लेकिन इसके अंदर सेल्स का मास फिल हो चुका। तो कुछ एल्गी जैसे लेमिनेरिया, ये एक ब्राउन एल्गी है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया में इस तरह से बहुत सी ब्रांचिंग हो जाती है, तो ऐसा थैलस दिखाई देता है, ऐसे सॉलिड फिल्ड, यहां सेल्स फिल है अंदर, तो ये ना लीफ के जैसा ये अपीयरेंस देता है, तो ये कहलाता है पैरेन्काइमेटस। लेमिनेरिया के अलावा भी जैसे उल्वा, ठीक है, उल्वा एक एल्गी है जिसके अंदर थैलस दिखाई देता है,
जो लगता है कि पैरेनकाइमेटा है, लाइक दिस। ये उसका एक्सेस हो गया, मल्टी ब्रांचिंग थी लेकिन बीच में सॉलिड हो चुकी है, यहाँ फिल्ड है ये। तो ये जो फिल्ड मास है ये पैरेनकाइमा है। तो लेमिनारिया हो गया, उल्वा हो गया, ठीक है, साइटोसाइफोन हो गया, एंटेरोमॉर्फा, और लिख देता हूं एग्जांपल। ये सब पैरेनकाइमेटस एल्गी है। सेरेगैसम हो गया, सेरेगैसम भी एक ब्राउन एल्गी है, एज ए फूडर यूज किया जाता है, ठीक है, न्यूट्रिटिव होता है कैटल्स के लिए। तो सेरेगैसम जो है ये भी एक एल्गी है, ब्राउन एल्गी। तो बेसिकली इसमें जो है मेन कंसेप्ट क्या है कि जो फिलामेंट्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और मल्टी डायरेक्शनल प्लेन में करते हैं, जिसकी वजह से मानो ये एक अनब्रांच्ड फिलामेंट रहा होगा, इसकी हर एक जो सेल है उसने इतनी ब्रांचिंग कर दी कि सेल्स आपस में मर्ज हो गए। मानो यहाँ से भी ब्रांचेस निकल गई, ठीक है, यहाँ भी हो गए, यहाँ से ब्रांचिंग निकल गई, तो देखो ये मास बनता गया, ये कहलाता है पैरेनकाइमेटस habitat of the algae. So we have discussed the thallus organization. The thallus organization could be unicellular or multicellular. In the multicellular we have discussed the colonial, the filamentous, okay, the parenchymatous, the siphonous. In the unicellular algae we have discussed about the motile and the non-motile. So this was the thallus organization of the algae.